ज़िंदगी में जो सक्सेसफुल आदमी होते हैं, ज़्यादातर लोग की जो बार चार्ट है उसमें मिलीनियर बिलीनियर जो वर्ल्ड के जो हाँ 100 पहले 100 आदमी होता है उसके बार चार्ट में आप देख सकते हैं दो एक तरह का कॉम्बिनेशन, दो तरह का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। जो ज़्यादातर देख सकते हैं वो है मार्स केतु का कॉम्बिनेशन। हाँ, तो जो मोस्टली सक्सेसफुल आदमी वर्ल्ड में होता है उसका जो बर्थ चार्ट में आप देखेगा जो मार्स केतु का कॉम्बिनेशन आप देख सकता है। जो मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, there are two type of combination. First combination is Mars Ketu of Mars Ketu, and they are mostly successful. The first 100 millionaire and billionaire, you see they are in their birth chart. You will see that there are Mars Ketu combination. तो हमारा मार्स केतु के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको मार्स केतु हमारा अगर कॉम्बिनेशन है, हमको ग्रे कलर जो है उसको हमको पसंद करना। हमारा जो लव है वो प्रेम है उसको ग्रे कलर से होना चाहिए। जैसे भी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रे कलर को आपको ले आना पड़ेगा और ईमानदार होना पड़ेगा। और रूट में मतलब है जड़, केतु मतलब है जड़ है, जड़ से जाके आपको काम करना पड़ेगा। तो जो ज़्यादातर लोग देखा है हम जिंदगी में जिसका मार्स केतु का कॉम्बिनेशन है उसको तो मिलीनियर बिलीनियर मतलब है बहुत अमीर बनना चाहिए। लेकिन हम अगर हमारा जो बर्थ चार्ट में मार्स केतु का कॉम्बिनेशन है फिर भी हम सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, इसका मतलब है हम सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो हमको काम कैसे करना पड़ेगा? हमको क्या करना पड़ेगा? हमको छोटा सा मतलब है पहले छोटा सा ड्रीम मतलब है डिज़ायर सेट करना पड़ेगा, गोल बनाना पड़ेगा। मतलब सोचो जैसे आप सालाना में 10 लाख का छोटा सा मतलब है आपका जो आँखों में जो देख रहा है, सामने जो आप देख रहा है वही छोटा सा मतलब है। आपको प्रोफेशन में जिस भी प्रोफेशन में घर से निकलो, पहले घर से निकलो, हाँ, तो जो भी देख रहा है आपको वही से आप शुरू कर दो, स्टार्ट कर दो। तो छोटा सा टीम बना के खुद का एफर्ट दे के काम करते रहो। और समझो छोटा सा टीम बनाया ईयर में सालाना में 10 लाख कमाने का मतलब है। ऐसे नहीं करोड़ का, 10 करोड़ का, 1 करोड़ का, ऐसा नहीं, छोटा सा मतलब है सालाना में मानो 10 लाख का आप टीम से छोटा सा टीम सेट करो और खुद को एफर्ट करो और काम करते रहो। और जब आपका जो ये 10 लाख का सालाना का ड्रीम अचीव हो जाएगा फिर दूसरा ड्रीम बनाना है, गोल सेट करना है। समझ रहा है? स्टेप बाय स्टेप में आपको केतु मार्स केतु का कॉम्बिनेशन है मतलब आपको बड़ा ड्रीम नहीं बनाना है, छोटा सा ड्रीम जो भी आप काम करें दिखे जो आपको दिख रहा है, जो भी दिख रहा है वही आपको करना पड़ेगा। जो भी सोच रहा है वही करना पड़ेगा। छोटा सा ड्रीम बनाइए और खुद को एफर्ट के खुद काम कीजिए और जड़ में काम कीजिए। और जो काम करने के बाद जब छोटा सा जो फर्स्ट ड्रीम आप बनाए हैं उसको अचीव हो जाएगा तो फिर दूसरा ड्रीम आप बनाइए और उसमें काम करना एफर्ट करना शुरू कर दीजिए। तो पहला ड्रीम सोचिए जैसे आप 10 लाख का बनाया उसको अचीव हो जाएगा तो उसका बाद आप दूसरा ड्रीम बनाइए। 10 लाख का अचीव होने का बाद ही बनाना है। तो ऐसे मतलब है बड़ा सा ड्रीम नहीं बनाना है। समझ रहा है? तो 10 लाख का अचीव होने का बाद अब 20 लाख का 25 लाख का ड्रीम बनाइए, उसमें काम करना शुरू कीजिए। और जब 20-25 लाख का ड्रीम अचीव हो जाएगा उसका बाद सालाना में 1 करोड़ का कमाने का सोचिए, उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। ऐसे ऐसे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और लाइफ में क्या करना पड़ेगा? जो ग्रे कलर है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो एनिमल्स है, चींटी है, जो भी है ग्रे कलर का जो उसको खिलाना पड़ेगा मतलब है सर्व करना पड़ेगा।
तो आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, ईमानदार रहना पड़ेगा, जड़ से जाके काम करना पड़ेगा, छोटा सा ड्रीम बनाना पड़ेगा और खुद को काम करना पड़ेगा। जो भी शॉर्टकट मत कीजिए। केतु मतलब है खुद को एफर्ट देना पड़ेगा, शॉर्टकट कोई प्रोसेस नहीं है। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता छोटा सा टीम बनाइए, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आगे जाइए। जैसे आप देखते हैं हमारा जो पेड़ लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, छोटा सा जो लगाता है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है। ऐसे ही आपको जब मार्स केतु का कॉम्बिनेशन है, छोटा सा डीम बना के आपको पहले उस डीम को अचीव करना है। उसका बाद दूसरा डीम बनाइए। 10 लाख का बनाया था पहले, तो फिर उसको 10 लाख अचीव होने के बाद 20 लाख का बनाइए। 20 लाख अचीव हो जाएगा तो उसका बाद 50 लाख का बनाइए। 50 लाख अचीव हो जाएगा तो उसका बाद 1 करोड़ का बनाइए। 1 करोड़ अचीव हो जाएगा उसका बाद 5 करोड़ का, 10 करोड़ का बनाइए। ऐसे ऐसे ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। जो अभी देख रहे हैं, जो पौधा कैसा होता है, छोटा से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, उसका बाद जो वो पूरा विशाल आकार जो हो जाता है, तो जी आज कितना फल देता है आपको मालूम होता है। ऐसा ही केतु जड़ से आपको काम करना पड़ेगा। सो वी हैव टू इफ यू हैव मार्स केतु combination in your birth chart, you have to first make your desire, short type of desire, small desire, and effort it. And you have to there is no shortcut way for Mars Ketu combination. You have to ahead and do your work with own effort. Slowly do and make short type of dream in your life, and fast effort yourself, and after achieving this goal, then make small bigger goal from previous. Suppose that you make 10 lakhs achievement in a year, then you make effort, and when you achieve your 10 lakhs, then you should make second type of your desire 20 lakhs or 30 lakhs in year. And after making 20 lakhs, you achieve 20 lakhs, then make 50 lakhs goal. You make goal of third goal of 50 lakhs. This type of you have to make yourself and do effort, and slowly go ahead. And your favorable color in your life should be gray color, and serve gray animals, and like ant, small type of any type of small or bigger any animals, gray color, and accordingly you have to go ahead. हम अभी आपको दिखा रहे हैं जो कॉम्बिनेशन। आपको कैसे पता चलेगा? जो हम आपका बार्थ चार्ट में मार्स का कॉम्बिनेशन, मार्स केतु का कॉम्बिनेशन है। देखिए जो हमारा जो 12 का 12 भाव है, यही का फिक्स्ड होता है। हमारा जो बार्थ चार्ट होता है ना, ये 12 का 12 जो भाव होता है, हाउस होता है, वो फिक्स्ड होता है। उसका जो मतलब धर्म, गुण धर्म है, वो फिक्स्ड होता है। लेकिन इसमें अलग अलग सा राशि हो सकता है। तो इन आवर बार्थ चार्ट देयर आर 12 हाउस, this type of 1 2 3 4 in our birth chart, and their property are fixed for each house. The property will not change in any matter. So the houses are fixed in our birth chart, and their property are fixed in our birth chart. But the sign in the birth chart in the various house should be different to person. In our maybe in my birth chart, in first house there should be number sign number 2. In any person maybe it 4, this type of. So
हमको कैसे पता चलेगा हमारा कॉम्बिनेशन बार चार्ट में मार्स केतु का है? तो इसके लिए हमको BNN में 159 का एक्सेस को हमको देखना पड़ेगा। 159 आपको कैसे मालूम चल पड़ेगा, कैसे समझ ले? आपका जो मार्स है कहीं भी, आपका बार चार्ट जो है कहीं भी हो सकता है। तो समझ लीजिए जो फर्स्ट हाउस है इसमें है मार्स है, तो मार्स में मार्स 159 मतलब है फर्स्ट हाउस इज 1। तो सो जो अगर मार्स केतु का कॉम्बिनेशन है फर्स्ट हाउस में भी हो सकता है, 159 में फर्स्ट हाउस में भी हो सकता है, केतु आपका साथ मार्स का साथ हो सकता है। लेकिन अगर फर्स्ट हाउस में मार्स का साथ केतु नहीं है तो आपको काउंट कीजिए 5th हाउस में केतु हो सकता है। तो अगर 5th हाउस में आपका फर्स्ट हाउस में मार्स है और 5th हाउस में केतु है, तो आपको BNN से आपको ऐसे मार्स केतु का कॉम्बिनेशन आप को समझना पड़ेगा। और अगर एक में फर्स्ट हाउस में भी नहीं है मार्स का साथ केतु, 5th हाउस में भी नहीं है, लेकिन 9th हाउस जो है, 9th हाउस में केतु है, तो अगर फर्स्ट हाउस में मार्स है और 9th हाउस में केतु है, BNN से ये भी हमको जो हमारा जो द्वितीय कॉम्बिनेशन मतलब है द्वितीय वो मार्स केतु का हमको समझना पड़ेगा। मार्स केतु का कॉम्बिनेशन हमारा बार चार्ट में है 1, 5, 9 जो भी हो। मार्स आपको यही से अगर शुरू होता है, मार्स है तो यही 4th हाउस में है, तो यही से आपको फर्स्ट हाउस समझना पड़ेगा। इसको फर्स्ट हाउस समझना पड़ेगा, यही से काउंट करेगा। फिर 5th में अगर आएगा केतु या 9th में आएगा तो आपका साथ मार्स का साथ केतु का इसको कॉम्बिनेशन आपको माना जाएगा। तो ऐसा भी देख सकते हैं। और दूसरा भी जो हर प्लैनेट का एक जो बोलता है एस्पेक्ट, जिसको बोलता है दृष्टि बोलता है, वो होता है। मार्स का जो है वो ये मार्स को दृष्टि जो बोलता है वो 3 तरह के दृष्टि है। चौथा 4th एस्पेक्ट जिसको बोलता है, और 7th एस्पेक्ट बोलता है, और 8th एस्पेक्ट बोलता है। अगर समझे आपका बार चार्ट में 4th हाउस में मार्स है, यही से 4th एस्पेक्ट में अगर केतु आपको यहीं पर है तो 4th एस्पेक्ट से नहीं आ रहा है, 7th एस्पेक्ट यही से काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4 नहीं आ रहा है मार्स का एस्पेक्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 केतु यही है, लेकिन 7th एस्पेक्ट यहाँ पर मार्स का 7th एस्पेक्ट यहाँ पर आ रहा है, तो आपका कॉम्बिनेशन मार्स केतु का नहीं हो रहा है। अगर आपका जो देखिए इधर से काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 केतु आपका इधर है, तो 8th एस्पेक्ट जो मार्स का है तो आ रहा है, तो मतलब है आपको मार्स केतु का कॉम्बिनेशन इसको मान लिया जाएगा। और 2 तरह का आपको समझाया। और तीसरी तरह का जो है वो है जो अगर केतु मार्स का हर प्लैनेट का राशियाँ होते हैं, मार्स का जैसे मार्स का 2 राशि होता है 1 and 8, फर्स्ट एंड 8। अगर केतु आपका जहाँ भी हो वो 8 नंबर और 1 नंबर में होगा, तो आप बोल सकते हैं आपका मार्स केतु का कॉम्बिनेशन है। तो मार्स केतु का कॉम्बिनेशन फॉर हाउ यू विल डिसाइड दैट आवर देयर इज मार्स केतु कॉम्बिनेशन इन आवर बार्थ चार्ट इन BNN astrology। We take 159 axis. If suppose our Mars is in first house, then if Ketu is also in first house, then it will be combination of Mars and Ketu 1. And if there no Ketu is not in first house, Mars is in first house but Ketu is not in first house, then count in 5th house. If 5th house Ketu is in 5th house, Mars is supposing your Mars should be anywhere in your birth chart, but
For example, we are taking that Mars is in first house, and if Ketu is not in first house, then we consider that you see that if Ketu is in counting, after counting in fifth, there is Ketu. Also we can told that we have the Mars Ketu combination. If Ketu is not here, if Ketu is in ninth house and Mars is in first house and Ketu is in ninth house, then also we can say that our combination is Mars Ketu. So in BNN 159 position is taken for combination, and there are also there are aspects of every planet. The Mars have three aspects: fourth aspect, seventh aspect, and eighth aspect. अगर if you consider that your Mars is in fourth house and Ketu is in 11th house, so count aspect 1, 2, 3, 4. No, there is no Ketu, so it is not taken. And then consider seventh aspect 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketu is in 11th house, so it will not be taken. And the 8th aspect 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketu is in 8th house, so Mars giving aspects in Ketu by Ketu have Mars have three aspects: fourth aspect, seventh aspect, and eighth aspect. Mars giving aspect in Ketu by his eighth aspect. So you can consider that you have the combination in your birth chart Mars Ketu. Also another process there is, if your Ketu is Mars has two sign, Mars has two sign, first and eighth sign. If your Ketu in any places in your birth chart, if the Ketu is in first sign or eighth sign, then you also can tell that in your birth chart Mars there is Mars Ketu combination. So three type of of combination you can consider. तो अब हम जो बोल रहे हैं, जो दूसरी तरह के जो कामयाब आदमी हैं, जो जिसका बर्थ चार्ट में राहु वेनस का कॉम्बिनेशन है, और दूसरी तरह के कामयाब व्यक्ति जो आपको देखेगा जिसका बर्थ चार्ट में राहु वेनस का कॉम्बिनेशन है। राहु के मार्स केतु के लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको जो ड्रीम है जो आपको बनाना पड़ा, छोटा सा ड्रीम बनाना पड़ते हैं, मतलब है छोटा सा ड्रीम बनाना पड़ते हैं। लेकिन वेनस राहु जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए आपको जो ड्रीम है वो बिग ड्रीम बनाना पड़ेगा। आपको जो आपका जो गोल सेट करना पड़ेगा वो बिग, मतलब है कैसे, मतलब है समझे आप कोई शॉप खोलने जा रहा है, आपका बर्थ चार्ट में राहु वेनस का कॉम्बिनेशन है, और आपको तो राहु वेनस का जो कॉम्बिनेशन है वो वर्ल्ड का जो कामयाब आदमी है उसका बर्थ चार्ट में राहु वेनस का कॉम्बिनेशन मिलता है। तो कामयाब तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट टाइम जो मतलब है दुकान को आप शोरूम बढ़िया शोरूम, मतलब है सिटी में सबसे बड़ा शोरूम, ऐसा ड्रीम आपको बनाना पड़ेगा। मतलब है दुकान शॉप नहीं, शोरूम बनाना पड़ेगा आपको, ऐसा ही सोचना है। ऐसे मतलब है ड्रीम बढ़िया सा, मतलब है डिपार्टमेंटल स्टोर्स बढ़िया सा, वायर हाउस, छोटा सा कोई ड्रीम नहीं है। वर्ल्ड में आप ऐसे सोचिए, आपका जो बिजनेस के बारे में सोचिए, जैसा आपको आप चाहते हैं, जैसा बिजनेस जो भी बिजनेस आप करना चाहते हैं उसको ऐसे सोचिए पूरा इंडिया में सबसे अमीर आप होगा, ऐसा ही माने आपका बिजनेस ऐसा ही बढ़िया सा होगा, ऐसा ड्रीम आपको सेट करना पड़ेगा। लेकिन आपको काम स्टेप बाय स्टेप ही छोटा छोटा करके ही आपको काम करना पड़ेगा। केतु के क्या है, केतु में आपका ड्रीम जो है छोटा स्मॉल ड्रीम होना चाहिए, लेकिन काम स्टेप में होना चाहिए।
राहु में आपका बड़ा ड्रीम होना चाहिए लेकिन काम स्टेप में होना चाहिए। हाँ, मतलब है यही भी राहु वीनस के लिए भी डिजायर बड़ा हो लेकिन काम जो है वो स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। जो राहु वीनस का जो कॉम्बिनेशन है वो लोग दूसरे का जो पैसे है उसको इस्तेमाल करता है। दूसरे का मतलब है दूसरा आदमी का जो पैसा है जो उसको उसका जो वीनस का उसका जो कंसंट्रेशन जो होता है ना उसको टर्नओवर से कंसंट्रेशन होता है। इसको जो राहु वीनस का मतलब है दूसरे आदमी का पैसा, जैसे देखते हैं ना 100 करोड़ का 1000 करोड़ का कंपनी है, उसका जो मालिक उसका जो ओनर है उसका इक्विटी है कंपनी में, इक्विटी है मान लो 20%, 80% बाहर का आदमी का जो शेयर है उसका पैसा है। ऐसा ही टर्नओवर जो राहु के वीनस का जो कॉम्बिनेशन जिसका चार्ट में है वो जिंदगी में बड़ा हुआ, उसको जो ड्रीम है वो बड़ा है, स्टेप में काम करता है, ईमानदार होना चाहिए और लाभ जो ब्लू कलर में आपको लाभ होना चाहिए। हाँ, ऐसा ही जानवर को कुत्ते को सभी को खिलाइए। हाँ, और जो आपका जो दूसरे का पैसा इस्तेमाल करने के लिए सोचिए टर्नओवर मतलब है आपको राहु का क्या है ड्रीम बनाना है, उसको खुद को स्टेप में काम करना है। वो राहु क्या राहु प्लानिंग करता है, राहु प्लानिंग करता है। राहु का क्या है प्लानिंग करता है। वो प्लानिंग को अगर आपको पहले प्लानिंग को ऐसे प्लानिंग कीजिए जो दूसरे को आपका प्लानिंग को दिखाइए और अगर आप आपका प्लानिंग उसको पसंद आएगा वो ही इन्वेस्ट करेगा। ऐसा ही करता है जो बड़ा जो 1000 करोड़ का लाखों करोड़ का जो कंपनीज है वो आपका उनका जो क्या प्रोसीड्योर है, क्या वो क्या करना चाहता है, इसका क्या प्रॉफिट होगा, ऐसा होगा, वो पूरा डिटेल्स देता है। और आदमी जो हम लोग क्या उसका शेयर जो है इक्विटी है उसको परचेस करता है। तो ऐसा ही टर्नओवर में आपको कंसंट्रेशन होना पड़ेगा। तो राहु के लिए ऐसा ही करना पड़ेगा। मार्स केतु कॉम्बिनेशन के लिए आपको खुद को काम करना पड़ेगा। आपको अंदर विश्वास मतलब है कॉन्फिडेंस आपको होना पड़ेगा पहले। हाँ, फिर आपको पूरा दुनिया आपको विश्वास करेगा। और ये है मार्स केतु के लिए खुद को कॉन्फिडेंस मतलब खुद को विश्वास करना पड़ेगा। आप कर सकते हैं। जिस दिन आपका ये विश्वास आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको पूरा दुनिया आपको विश्वास करने लगेगा आपको पूरा दुनिया। कोई नहीं आप उसके बाद रोक सकेगा आपको। अगर आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप कर सकते हैं, जिस दिन आएगा उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप दुनिया में अमीर बन के ही रहेगा। हाँ, तो लेकिन राहु वीनस के लिए क्या है खुद को दूसरे के लिए विश्वास लायक बनाना पड़ेगा। समझ रहे डिफरेंस क्या है। मार्स केतु के लिए खुद को विश्वास करना पड़ेगा। आप जब खुद विश्वास करेगा आप कर सकते हैं तो उसका बाद पूरा दुनिया आपको विश्वास करेगा। लेकिन राहु वीनस के लिए आपको खुद को विश्वास लायक बनाना पड़ेगा। मतलब आपको समझा पा रहे। तो जैसे कंपनी का क्या करता है उसको पूरा जो उसका जो राहु वीनस वाले जो क्या है वो एंजल इन्वेस्टर ढूंढते हैं। हाँ, खुद को दूसरे को विश्वास लायक बनाता है, एंजल इन्वेस्टर ढूंढते हैं। जैसे कंपनी बड़ा कंपनी करता है ऐसा ही एंजल इन्वेस्टर वो ढूंढते हैं। आपको हो जाएगा, आपको इन्वेस्ट मिल जाएगा। आपको तो दूसरे आदमी को विश्वास लायक आपको खुद को बनाना पड़ेगा। अगर आप खुद को बना सकते हैं तो दूसरे आदमी आपको पैसा देगा। राहु वीनस का आपका चार्ट में है तो आपको पास दूसरे आदमी का इन्वेस्टमेंट आएगा।
लेकिन इसलिए इसके लिए तो आपको खुद को दूसरे आदमी के लिए विश्वास का लायक आपको खुद को बनाना पड़ेगा। हाँ, इस लेवल तक आपको बनाना पड़ेगा। और आपका जो ड्रीम होगा वो जैसे ही लोग को जो राहु वेनस का कॉम्बिनेशन जैसा है वो लोग बिग ड्रीम बनाते हैं और स्टेप में काम करना पड़ेगा, ईमानदार रहना पड़ेगा और ब्लू कलर को लाइफ में ले आना पड़ेगा, एनिमल्स को देना पड़ेगा, फीड करना पड़ेगा, डॉग्स ऐसा और क्या करना पड़ेगा, खुद को दूसरे जैसे दूसरे आदमी को विश्वास लायक खुद को बनाना पड़ेगा, खुद को दूसरे आदमी को विश्वास लायक खुद को बनाना पड़ेगा और टर्नओवर में काम करना पड़ेगा, इन्वेस्टर खोजना पड़ेगा। हाँ, जो जैसे करता है बिग ड्रीम इन्वेस्टर के माध्यम से ये लोग अराइज करता है। जो राहु टर्नओवर में इसका कंसंट्रेशन टर्नओवर में होता है, स्टेप में काम करता है लेकिन टर्नओवर में होता है, इसका कंसंट्रेशन फोकस टर्नओवर में होता है और इसको इन्वेस्टर मिल जाता है और इन्वेस्टर से ही ये लोग अराइज करते हैं। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो फर्स्ट you have if you have Venus Rahu combination in your birth chart, then you have to make your dream big dream, make big dream first, and you should be concentrated on turnover and you have to work on by step. You have to also work by step, and you have to make yourself that others person believe you. You should first project yourself so that other person believe you. Then the person will invest in your company. Most the companies जो which are in big 1000 crore 2000 crore, they have the equity, they owners equity only maybe 10 to 20%, but the investors equity is 80%. This type of combination, who have this type of combination, they are concentrated, they should be concentrated on turnover, they concentrate on angel investor, they should do work on step by step, and हाउ यू आपको कैसे पता चलेगा। जैसे हम बोले हैं जो मार्स केतु के लिए 159 जैसे बोला है 159, ऐसे ही वेनस राहु के लिए 159 होगा। हाँ, वही। और इधर क्या है, इधर वेनस का वेनस का जो राशि है एक ही राशि है नंबर 7 आपका, और उसका जो दृष्टि है वो 7th एस्पेक्ट ही है उसका। हाँ, अगर आपका वेनस यहाँ है और सॉरी राहु यहाँ है, वेनस यहाँ है, हाँ, तो वेनस 7th एस्पेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 राहु को दे रहा है, तो इसको आप बोल सकता है राहु वेनस कॉम्बिनेशन, ऐसा भी बोल सकता है। अगर आपका जो राहु है 7 नंबर राशि में है, फिर भी आप बोल सकते हैं राहु वेनस का कॉम्बिनेशन है। और मार्स केतु जैसे कॉम्बिनेशन 159 में है, अगर आपका राहु वेनस 159 में जहाँ भी होगा वो भी आपको कंसिडर किया जाएगा राहु वेनस कॉम्बिनेशन से। हाँ, तो यू हैव टू हाउ यू डिसाइड दैट यू हैव द राहु वेनस कॉम्बिनेशन इन योर बर्थ चार्ट। Just I have told you previously that in Mars Ketu 159 you should see as 159 axis. Here you have also to see for Rahu Venus 159 position first. And then after, if in 159 position there is no Rahu and Venus combination, then see Venus have only one single aspect, 7th aspect, and Venus have only single 2 राशिस, सॉरी जो
सॉरी, जो गलती की है हम आपको बोल रहा है, जो शुक्र है ना वो उसका दो दो राशि है, 2 नंबर और 7 नंबर, 2 राशि है। अगर आपका जो राहु है अगर 2 नंबर में राशि में हो और 7 नंबर राशि में हो, फिर भी आप बोल सकता है जो आपका बर्थ चार्ट में वेनस राहु का कॉम्बिनेशन है। हाँ, तो सो Venus have only one aspect, seventh aspect. If your Rahu is there and Venus is there, suppose then Venus gives seventh aspect to Rahu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So in that case you can it is decided that your combination in birth chart is Rahu Venus. And if Rahu in there may be anywhere in your birth chart, Rahu may be Rahu exists in any places in your birth chart. If Rahu the sign the house of that house sign is 2, number 2 or 7, then you can if there is sign of number 2 and or number 7 with Rahu, then you can also take as a Rahu Venus combination. So I'll discuss about everything about how you will be success most the millionaire billionaire of our world have these two type of combination, Mars Ketu ka Mars Ketu and Rahu Venus, and they are mostly successful person and they have done their work in this type I have told you. जो हम आपको बोले हैं जो दुनिया का सब जो 100 पहला 100 जो मिलीनियर बिलीनियर है उसका चार्ट में केतु मार्स का कॉम्बिनेशन होता है। अगर केतु मार्स का नहीं है तो राहु वेनस का होता है। अगर वो लोग कैसे काम किया है हम आपको बोले है राहु केतु मार्स केतु के लिए आपका जो डिज़ायर मतलब गोल है छोटा सा बनाना होगा, खुद को काम करना पड़ेगा, खुद को विश्वास करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा, खुद को काम करना पड़ेगा। पहला ड्रीम अचीव होने का बाद दूसरा ड्रीम सेट करना पड़ेगा, छोटा सा ड्रीम करना पड़ेगा। और वेनस राहु के लिए आपको बड़ा सा ड्रीम बनाना पड़ेगा, बिग ड्रीम बनाना पड़ेगा, लेकिन काम स्टेप में करना पड़ेगा। और आपको जो कंसंट्रेशन टर्नओवर के लिए तरफ होना चाहिए, इन्वेस्टर ढूंढना चाहिए, खुद को इन्वेस्टर लाइक खुद को बनाना पड़ेगा। तो मार्स केतु के लिए क्या बोलता है, अगर मार्स केतु कॉम्बिनेशन जिसका है अगर वो खुद विश्वास करे, जिस दिन उसका विश्वास आ जाएगा जो आप कर सकता है उसका बाद उसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन वेनस राहु का जो है उसको जो क्लैरिटी होना चाहिए, खुद को क्लैरिटी होना चाहिए। हाँ, लेकिन इसको क्लैरिटी जल्दी से नहीं आता है। हाँ, समझ रहा है, जो वेनस राहु का जो सक्सेसफुल है आदमी है उसको क्लैरिटी आ जाता है, लेकिन जो अनसक्सेसफुल है उसको जल्दी से क्लैरिटी नहीं आता है। तो वेनस राहु के लिए आपको दूसरे आदमी को विश्वास लायक खुद को बनाना है, उसका बाद ही मतलब वेनस राहु के जो सक्सेसफुल है वो दूसरे के पैसे की बल पर सक्सेसफुल होता है। जो हम लोग क्या करता है हमारा पैसे से काम करता है, उसे वेनस राहु में नहीं होगा। आपको पैसा लगाओ, लेकिन आपका पैसा 1 करोड़ है तो 50 करोड़ बाहर का होना चाहिए, तो आप सक्सेसफुल होगा। मतलब है आपका कंसंट्रेशन जो होगा वो टर्नओवर में होना चाहिए, एंजल इन्वेस्टर में होना चाहिए, स्टेप्स में काम कीजिए, डिज़ायर बिग डिज़ायर सेट कीजिए, और खुद को क्लैरिटी होना चाहिए। खुद को आप दूसरे के विश्वास लायक खुद को बनाना चाहिए।
जिस दिन आप बिना बना सकते, कंपनी क्या करता है ऐसा ही तो करता है। कंपनी पूरा उसका प्रोजेक्शन जो प्लानिंग करते हैं कि ऐसे ऐसे ये साल में हमारा ग्रोथ कैसा है, वो साल में ऐसा ग्रोथ होगा। तो वैसा तो जो इन्वेस्टर है उसको तो विश्वास वो जीत लेते हैं, उसका बाद ही तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। आपको तो ऐसा करना पड़ेगा, अगर राहु विनाश का कॉम्बिनेशन है आपको खुद को ऐसा करना पड़ेगा। और अगर आपका जो मार्स के केतु का कॉम्बिनेशन है, छोटा टीम बना के आपको खुद को एफर्ट देना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा। और खुद जब विश्वास आपका अंदर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप कर सकता है, जिस दिन कर सकेगा उसका बाद आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाँ, बेल आइकन को दबाइए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हाँ। तो सब्सक्राइब करने के कारण बेल आइकन को दबाइए, ऑल में प्रेस कीजिए। इन फ्यूचर हम अच्छे से अच्छा वीडियो आपको प्रेजेंट करेगा, हाँ। तो एट फर्स्ट इफ यू लाइक माय चैनल देन सब्सक्राइब माय चैनल and press bell icon and like my channel and share it to others as they can get my content. In future I will give various type of videos. Please subscribe my channel. So here we complete my today's conversation. Namaste, नमस्कार, जय श्री राम।